एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब कोई चीज़ ना आपका कॉस्ट प्राइस कहने मतलब कोई चीज़ हम लोग जो वस्तु खरीदते हैं जितने दाम में खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट कर हम लोग कहते हैं क्या सीपी, इसको शॉर्ट कर हम लोग सीपी भी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु जिस मूल्य पे खरीद के लाते हैं उसे कहते हैं क्या क्रय मूल्य। और एक होता है आपका क्या तो विक्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, मतलब जिस मूल्य पे ना वस्तु को क्या करते हैं हम लोग बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु क्या करते हैं बेचते हैं उसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। तो इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या तो सेलिंग प्राइस, क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट कट कहते हैं क्या एसपी, क्या एसपी। मतलब अगर एसपी लिख रहे हैं तो वो क्या है विक्रय मूल्य है, और अगर सीपी लिख रहे हैं तो वो क्या आपका क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर है ना। आइए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। तो मतलब अगर कोई चीज़ जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर क्या कहते हैं बेचते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग तो सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने ला। अब यहीं पर हम लोग का क्या होता है प्रॉफिट और आपका लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है देखिए यहाँ पर, प्रॉफिट बारे में समझते हैं थोड़ा सा। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है आपका ना, यदि मान लेते हैं हम लोग ना मेरा क्रय मूल्य क्या सीपी आ गया कितना 10 रुपया, सीपी मेरा आ गया कितना 10 रुपया, मतलब खरीद के लाए कितना 10 में, और हम लोग ना बेच रहे हैं कितना में तो एसपी इसको कहते हैं, जितना बेचते उसे कहते हैं एसपी, बेच रहे हैं इसको 15 रुपये में, कितना 15 रुपये में। तो नॉर्मल देखिए खरीद के लाए 10 में, बेचे कितना 15 में, तो देखा जाए हमको कितना का प्रॉफिट हो गया, तो कहेंगे 5 का, क्योंकि लाए तो कितना में 10 में, बेचे कितना 15 में, तो 5 का क्या होने लगा हमको प्रॉफिट, क्या हो रहा है तो प्रॉफिट। तो इसी मतलब किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, मतलब जितना हम लोग खरीद के लाए ना अगर उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा। यदि अगर लॉस देखा जाए, अगर लॉस देखा जाए, लॉस कब होता है हम लोग जितना में खरीद लाते हैं अगर उससे कम में बेच देंगे तो हमको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगा। जैसे देख लीजिए मान लेते हैं 10 रुपया में क्या किए खरीद के लाए तो मेरा सीपी, और क्या किए ना हम लोगों ने एसपी मतलब क्या 9 रुपया में से क्या बेच दिए, मतलब 10 में खरीद कर 9 में बेच दिए, तो कहीं कहीं हमको दिख रहा है क्या हानि हो रहा है, कितना का एक का हमको हानि हो रहा है, 1 रुपया का हमको लॉस हो रहा है। तो मतलब कि हानि और आपका क्या लाभ कब कब हो सकता है, तो लाभ होगा कब जितना हम खरीद लाएंगे उससे ज़्यादा हम बेच देंगे तो क्या होगा लाभ हो जाएगा, और हानि कब होगा जब हम जितना लाएँ खरीद के उससे कम में बेचेंगे तो क्या हमको हानि होगा। क्लियर है ना। दूसरा बात यहाँ समझिएगा, जो हमारा जो क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होता है 100%, कितना होता है 100% होता है। मेरा क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है। यदि 100% से कम में अगर बेचेंगे ना 100% से कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा लॉस होगा, यदि हम ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको क्या होगा आपका लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। 100% से ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 100% से कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा हानि होगा, क्या होगा हानि होगा। क्लियर है ना। और इसका तरीका देखिए आप हम लोग ना क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे बनाते हैं नहीं बनाते देखिए यहाँ पर ही देखिए। जैसे एग्जाम्पल आपका है कि ना किसी वस्तु को कितना में तो 80 रुपया में खरीद रहे हैं और 100 रुपये में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। 80 रुपये में क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं और 100 रुपये में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। ये आपका लिखा हुआ क्वेश्चन में, मतलब 80 में लाए 100 में बेच रहे हैं, 80 में लाए और 100 में बेच रहे हैं। तो देखिएगा इसको कैसे लाते हैं, सिंपल बात है। 80 में लाए हैं और 100 में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो हमको दिख रहा है CP कितना हो गया हमारा 80 और हमारा SP कितना हो गया 100, कितना 100। तो हमको दिख रहा है कितना का लाभ 20 का लाभ, कितना का 20 का लाभ। तो कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो आप लोग जानते होंगे लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है लाभ बटे क्या क्रय मूल्य, मतलब CP गुना कितना होता है 100, कितना 100। देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का किस पर क्रय मूल्य। ऐसे भी लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना 80 गुना कितना 100, कितना 100। देखिए 20 चौके 80, 4 से कट जाएगा कितना हो रहा है 25 बार में। तो मेरा इसमें आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, कितना 25% का। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत याद रखिएगा क्या होता है लाभ मतलब क्या प्रॉफिट बटे क्या CP मतलब कॉस्ट प्राइस गुना क्या 100 कर देंगे तो मेरा क्या लिखा जाएगा लाभ प्रतिशत। वही अगर पूछ लेता हानि प्रतिशत तो हानि प्रतिशत क्या होगा सेम चीज़, तो हानि बटे क्या आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य मतलब CP गुना कितना 100, क्या 100। तो इससे आप क्या निकाल लीजिएगा हानि प्रतिशत निकाल लीजिएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस टाइप से उसको बना सकते हैं। क्लियर ना। जैसे आपका ये क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ कि 700 रुपया में वस्तु खरीद रहे हैं और 840 में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, 840 में बेच रहे हैं। सिंपल बात देखिए CP खरीदे कितना में 700 में और बेच कितना में रहे 840, मतलब मेरा SP कितना हो गया 840।
खरीदे 700 में, बेचे 840 में, तो कितना का अंतर 140 का अंतर किस पर 700 पर, किस पर 700 पर गुना कितना 100, कितना 100, तो कटा दीजिए, ये कटेगा कितना बार में 0 0 खत्म, यहाँ 7 दूना 14 कितना 20%, तो मेरा कितना निकल गया 20% निकल गया, इसका भी क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, क्लियर है ना। नेक्स्ट और कुछ समझिए यहाँ पर आपका और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होगा, उसके बाद हम समझते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका ये है आपका, जैसे ये देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं क्या करा है क्वेश्चन नहीं करा है। देखिए अगर प्रतिशत लाभ पहले दे दें क्वेश्चन, यहाँ पर प्रतिशत पहले से हो या प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत पहले से दिया हो, इस सब टाइप को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हटा के थोड़ा सा क्वेश्चन हम समझते हैं। सिंपल बात, जैसे मान लेते हैं कि ना कॉस्ट प्राइस मेरा है कितना, कॉस्ट प्राइस है कितना, तो मेरा है 200, कितना है 200 रुपया, और कह दे कि ना 20% के लाभ पर बेचना है, कितना पर 20% लाभ पर बेचना है, तो मेरा बताओ एसपी कितना होगा। मतलब कि क्वेश्चन यहाँ कर रहा है मेरा क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, अगर हमको 20% लाभ में बेचना है तो कितना हम बेचेंगे, मेरा एसपी ज्ञात करना है। इस टाइप से क्वेश्चन है ना, समझिए कैसे हम लोग निकालते हैं। जब प्रतिशत पहले दे दे, प्रॉफिट हो चाहे क्या लॉस हो, सुनिए प्रॉफिट कितना प्रतिशत दिया है 20%, जो प्रतिशत थे ना उसको तोड़ेंगे भिन्न में, क्या तोड़ेंगे भिन्न में, तो 20% भिन्न में होता है कितना 1/5, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। अगर प्रॉफिट होगा ना तो नीचे वाला ऊपर में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो मेरा एसपी होता है। अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं सीपी में ऊपर आके करते हैं घटाते हो, मेरा अभी क्या होता है एसपी होता है, वो लॉस स्थिति में। तो यहाँ प्रॉफिट है ना, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा 5, वही मेरा एसपी कितना हो जाएगा, बोलिए 5 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, ऐसे सिंपल। 5 में खरीदे हैं, 1 का लाभ लेना, तो कितना बेचेंगे 6 में, कितना बेचेंगे 6 में, तो हम मेरा रेशियो निकल गया सीपी और क्या एसपी, तो सीपी और एसपी के रेशियो में इसी तरीका से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए सीपी कितना रेशियो में 5, एसपी कितना है 6, हम मेरा इसी का मान पूछ रहा है, एसपी का ही मान पूछ रहा है, जबकि सीपी का मान दिया कितना 5, तो कहेंगे 5 बराबर रुपया में कितना दिया 200, कितना 200, कहेंगे 5 6 कितना 20, कितना 40, 1 का मान कितना हो गया 40 हो गया। पूछ रहा है मेरा एसपी है कितना 6, कितना 6 का मान लिख लीजिए, 40 गुना कितना 6, 6 चौके 24 कितना 240, कितना 240, तो हम लोग कितना बेचेंगे 240 में बेचेंगे, कितना 240 में बेचेंगे, कोई दिक्कत है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ फिर से आप देखिए, इसको फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और फिर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ना मेरा ना सीपी दिया है कितना, तो आपका मान लेते हैं 250, कितना दिया है 250, और कह दे इस बार ना कि हमको ना 20% लॉस में बेचना है, किस में बेचना है लॉस में बेचना है, कितना 20%, तब बताओ मेरा नया एसपी कितना होगा, क्या होगा एसपी कितना होगा, ये क्वेश्चन बोल दे एसपी कितना होगा। इस टाइप से देखिए यहाँ सिंपल बात है, फिर से क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे भिन्न में, बताइए 20 पे भिन्न में कितना होता है 1/5, तो नीचे हमेशा क्या होता है सीपी, क्या होता है सीपी, तो देखिए सीपी का रेशियो निकल गया कितना 5, कितना 5, लॉस होता है ना घटाते हैं, तो 5 में से गया कितना 4, कितना 4, तो मेरा एसपी कितना हो गया जी 4, कितना हो गया 4, मतलब सीपी का रेशियो 5 है और एसपी तो कितना है 4, तब ना हानि होगा। वही आपसे मान पूछा कि इसका 4 का, देखिए यहाँ 5 का मान दे दिया, 5 बराबर सीपी का मान कितना 250, कहेंगे 250, 5 से कट जाएगा 25, 1 का मान कितना हो गया 50, 1 का मान 50, पूछ रहा है क्या एसपी कितना है 4, तो 4 का मान निकाल लीजिए, 50 होगा कितना 4, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा 200, कितना 200। इसका मतलब ये है हम अगर 20% लॉस में बेचेंगे ना तो कितना बेचेंगे 200 रुपये में, कितना में 200 रुपये में, क्लियर है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर इस टाइप का ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि न 450 रुपया है, 450 रुपया है कि वस्तु को कितने में बेचा जाए कि ताकि हमको क्या हो 10% का लाभ हो, 10% लाभ हो, ये पूछ रहा है। सिंपल बात, प्रतिशत तोड़ देंगे किसमें भिन्न में, 10 भिन्न में कितना होता है 1/10, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए ना आराम से। बताइए सीपी कितना 10 लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे एक जोड़ेंगे ना, 10 से कितना 11, इसी 11 का हमसे मान पूछ रहा है, जबकि 10 का मान दिया है, तो कहेंगे 10 बराबर कितना जी 450, ये खत्म, 1 का मान कितना हो गया 45, हमसे पूछ रहा है क्या
SP कितना 11, 11 का मान निकालेंगे तो 45 गुना कितना 11 हो गया, 11 पचे कितना 55, 11 चौके 44, 44 और 5, 44 5 कितना 49, 495 रुपये में बेचना होगा। कितना 495 रुपये में। क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आपका है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि ना एक व्यक्ति एक घड़ी को कितना में 500 रुपया में खरीद कर 500 रुपया में खरीद कर 500 रुपया क्या कर रहा है खरीद कर आपका 30% क्या हानि बेचता है। 500 रुपया में खरीद कर और 30% की हानि बेचना है। बताइए सीपी कितना हो गया मेरा तो 500, कितना 500, और क्वेश्चन में 30% क्या दिया लॉस, क्या दिया है लॉस दिया। निकालिए इसका भिन्न। 30% भिन्न में कितना होता है 3/10, 3/10। नीचे वाला हमेशा क्या होगा मेरा सीपी, ऊपर वाला क्या होगा लॉस। बताइए सीपी का रेशियो कितना हो गया 10 और लॉस होगा तो एसपी का रेशियो लिखेंगे। 10 में खरीदे थे 3 का लॉस तो कितना बेच रहे हैं 7 में, कितना 7 में। तो यही मेरा 7 का मान पूछ रहा है, जबकि 10 का मान दे दिया है तो कहेंगे 10 बराबर कितना 500। तो ये खत्म, एक का मान कितना 50, एक का मान कितना 50, तो 7 का मान पूछ रहा है। गुना कर देंगे, एक का मान 50 तो 7 का मान तो 7 गुना कितना 50, 7 पचे 35, 350 रुपये हम क्या करेंगे बेचेंगे तो हमको हो जाएगा क्या लॉस। क्लियर है ना।